नमस्कार, स्वागत है आपका डीएक्सएन आश्रय टॉक्स के नए भाग में। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। In this fight, DXN squad, future bright, they can lose, live in house, no regrets, in this game, to succeed, watch it breathe, एक यादगार बनने वाली है आने वाले दशक के लिए। बिकॉज आज मैं एक बार फिर से एक फ्लैशबैक में गया हूँ व्हेन वी स्टार्टेड डीएमआई। तो उस वक्त हम लोग ने एक प्रोग्राम यहाँ किया था। क्या जबरदस्त जोश था, क्या जबरदस्त ऊर्जा थी और क्या जबरदस्त ग्रोथ था। आज ये इवेंट दिल्ली में करने के लिए जो की व्यक्ति है वो मैं नहीं हूं। ये जो इवेंट हो रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, वो मैं नहीं हूं। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार ताली उस व्यक्ति के लिए। आप सारे लोग हाथ जोड़ के जोर से बजाएं प्लीज। मिस्टर आर.के. शर्मा, मिस्टर आर.के. शर्मा, वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटर। बहुत कड़क बोलते हैं। कड़क बोलने के लिए ना सीखा किससे है? जिससे सीखा एक बार उसके लिए जोरदार तालियां। फादर ऑफ डीएक्सएन जिसे, फादर ऑफ डीएक्सएन इंडिया जिसे, none other than Mr. प्रोफेसर के वासुदेवैया। इनके टीचर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उस टीचर से इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और वही स्ट्रेंथ के साथ नाम लेना चाहूंगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसके वजह से आज हिंदुस्तान एक नई ग्रोथ देख रहा है, जिसके वजह से आप लोग थक जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। जो नहीं सोचा था वो भी आ रहे हैं, गंजी भी आ रहा है, बनियान भी आ रहा है, सैनिटरी नैपकिन भी आ रहा है, चॉकलेट भी आ रहा है। इज नन अदर देन our executive assistant to chairman Dr. Rajesh Bhavia. He is the man. सबसे बढ़िया बिजनेसमैन नहीं है, तो मैं दोबारा चाहूंगा एक जोरदार ताली के लिए। मैं हालांकि बिजनेसमैन नहीं, मेरा जो गुडविल है वो बड़ी खराब है। सब कहते हैं शर्मा जी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अगर गुस्सा है तो काम है। आप प्रोफेसर वासुपाल जी के लिए जोरदार ताली। हर आदमी जितना यहाँ पर है सब हमारा कंज्यूमर बनना चाहते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है, कहीं आप जाकर बात करिए तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कहेंगे हाँ पैसे की, और कोई प्रॉब्लम है रोजगार भी है। जुड़े हुए हैं, कितना बेहतर और कितना सुनहरा से ये कंपनी ना महान बनती है तीन चीजों की वजह से। नंबर वन, जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, जो लीडर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं। और इस एक महीने में मैं एक चीज कह सकती हूँ कि जो हमारे लीडर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, जो पॉजिटिवनेस, जो एनर्जी हमें वो थोड़ा सा एक बेटर एंड दिखता है। सेकंड आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जब मैंने सुना था कि इंडिया में मंथली इनकम कितनी हमारा, तो बहुत जरूरी है, बिकॉज इस टाइम पर जब इंडिया में हम बात करते हैं कि जॉब्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स, एंड ये तो आप सब भी मानेंगे कि डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स का कोई भी मैच नहीं है। We have the best products in the industry, और ये तीनों मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो आने वाला वक्त है वो डीएक्सएन का है, और हम आने वाले वक्त में डीएक्सएन को एक हाउस होल्ड
टीम बनाएंगे एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज जितना मैं याद करती हूँ मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं दिखती जो आयुर्वेदा में विद सो मेनी रेंज है। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है आयुर्वेदा की जो कि है, और अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी आयुर्वेदा पे कि किस तरह का है। तो आयुर्वेदा जो है आने वाले टाइम हमारा एम होना चाहिए, जब आज हम यहाँ से जाएं यही एम लेकर जाएं कि हमारे प्रोडक्ट्स हर एक घर में होने चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी नई रेंज आई है आयुर्वेदा, इसे हम बहुत अच्छे से समझें, बिकॉज जब तक हम समझेंगे नहीं हम इसे आगे नहीं प्रमोट कर पाएंगे। तो उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगी जो बहुत वेल नोन नेम है डीएक्सन इंडस्ट्री में, तो बल्कि साथ साथ उन्होंने अपने वर्क से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। वो एक आयुर्वेदा आचार्य है, ग्लोबल वेलनेस ट्रेनर है, और बहुत पैशनेटली जो हमारी होलिस्टिक वेलबींग है उसको खुद तो फॉलो करते ही हैं बल्कि उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। ही इज वेरी क्लोजली वर्किंग विद आवर फाउंडर डॉक्टर लिन। सो उनके साथ एज एन एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे चेयरमैन के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं उनके डायरेक्टर भी हैं। सो जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर राजेश सवेरा। आयुर्वेद नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? सवाल ये है कि आयुर्वेद डीएक्सन में, राइट, 2012 की बात हुई जब मैं पहली बार डीएक्सन में आया था। वो ऐसा एक किस्सा था कि कोई व्यक्ति मुझे मिलने आया था और डीएक्सन के बारे में बता रहा था। मशरूम हाथ में लेके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये बता रहा था कि ये मशरूम इतना अच्छा है कि बाकी सब जड़ी बूटियां इसके सामने कुछ काम नहीं करती है, ये महान है, ये राजा है, और इसके एक सेवन से सभी बीमारियां ठीक होती है। अब ऐसा कोई अगर व्यक्ति कहे तो हम क्या कहेंगे? भाई साहब हो रहा दरवाजा, आप यहाँ से निकल जाओ, राइट? वही चीज मैंने भी कही, क्योंकि हाथ में लेके मुझे ये बता रहा था कि इससे सब ठीक होगा, ये बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर जब वो नीचे जा रहा था स्टेयर से, तब मेरे अंदर एक आवाज आई कि भाई साहब आपको पता भी नहीं है जो चीज, उसके बारे में आपने कमेंट कैसे करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी कोई भी आदमी इसको खा नहीं सकता, क्योंकि इसके सेवन करने का अधिकार सिर्फ राजाओं को है, क्योंकि राजा ही लंबे जी सकते हैं। उसको फिर उसकी कितनी नाम पता चली, मशरूम ऑफ भगवान खा सकते हैं, इंसान नहीं। तो ये सब चीजें बड़ी अद्भुत थी। वहां से खोज शुरू हुई, उत्सुकता जागृत हुई। फिर साइंटिस्ट थे हमारे डॉक्टर जनार्दन है जो साउथ में थे, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर पता चला इनको भी गैंडोमा को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं आयुर्वेद में, और फिर पता चला रसायन कैटेगरी में फिट होता है, और रसायन जो है ये हर बीमारी में काम आता है। और फिर ऐसे करते करते मैंने सोचा कि डीएक्सन इतना अच्छा कंपनी है, फिलॉसफी उसकी बेसिक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, तो इसमें आयुर्वेद का चांस क्यों नहीं है? क्यों नहीं मैं अपना स्वार्थ भी इसमें देखूं? क्यों ना मैं अपने देश का स्वार्थ इसमें देखूं? क्यों ना आज डीएक्सन की प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया में आयुर्वेद को फैलाओ? और वही स्वार्थ था। ट्रस्ट भी जब मैं स्टार्टिंग को आयुर्वेद के बारे में बोलता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये क्यों लेके आ रहे हो, आप डीएक्सन में आयुर्वेद क्यों बोल रहे हो? तब मैं थोड़ा पीछे हटा, सिर्फ डायलॉग चेंज कर दिया, आयुर्वेद के बदले में मॉडर्न वर्ड यूज करने लगा। वो तो आयुर्वेद ही रहा था क्योंकि पढ़ा वही था, और क्या बोल सकता, राइट? सिर्फ शब्द बदले, फिलॉसफी वही थी, लोगों ने फिलॉसफी एक्सेप्ट की। वक्त आया तब मैंने उनको बताया कि वात पित्त कफ ये इंपॉर्टेंट है, रस रक्त मौस में अस्थि मज्जा शुक्र ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना जरूरी है कि शरीर में मल बनता है और शरीर में से मल का निकलना जरूरी है, जिसे डिटॉक्स कहते हैं। तो शोधन शमन चिकित्सा ये इंपॉर्टेंट है, और वनस्पति कैसे काम करती है ये सब जानना जरूरी है। तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमें जो बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापट खुद अपने ग्रंथ में लिखता है, पहले अध्याय में कहता है कि 85% बीमारियां ऐसी है जिसे वैद्य की जरूरत नहीं है। 85% बीमारियां आप खुद समझ के, सोच के
और अपने जीवन में एक कोई बदलाव करके आप अपने उस 85% बीमारियों से मुक्ति पा सकते हो। तो इसका मतलब बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। 85% लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए हमें चाहिए नॉलेज। और फिर डीएक्सएन है क्या? डीएक्सएन आपकी नजर में एक एमएलएम कंपनी होगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगा, लेकिन मेरी नजर में जिस दिन से मैंने इसे देखा, मैंने एक ही चीज देखा, ये एक स्कूल है, एक गुरुकुल पद्धति वाला स्कूल है, जो हमारे कुछ कारणवश अंग्रेजों के आने के बाद वो पद्धति खत्म हुई थी। डॉक्टर लिम की वजह से जब मैंने देखा कि डॉक्टर लिम ने एजुकेशन सिस्टम को आधार बनाते हुए हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज आपको देते हुए, आपको टीचर बना के, आपके थ्रू और लोगों को नॉलेज देते देते प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए, मतलब गुरुकुल सिस्टम की नींव रखने वाले डॉक्टर लिम, वो मेरी भारत की संस्कृति को वापस लेके आए। और मुझे लगा यहाँ तक ठीक है, मतलब बाई चांस हुआ रहेगा, डॉक्टर लिम ने एक्सीडेंटली गुरुकुल का कॉन्सेप्ट फिट किया होगा, लेकिन वहां तक बात सीमित नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर लिम आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, और वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, दो माँ होती है, एक माँ जो शरीर को जन्म देती है और दूसरी माँ जो बुद्धि को जन्म देती है, इंटेलिजेंस को जन्म देती है। पहली माँ मेरी मलेशिया में, दूसरी इस धरती इंडिया में है, जो आईआईटी खड़गपुर में है, जिसने मुझे नॉलेज दी। और इसीलिए वो माँ के लिए मेरा कर्तव्य है, वो जितना माँ के लिए कर्तव्य होना चाहिए, जितना घर में देना चाहिए, अपने भाइयों बहनों के लिए करना चाहिए, वो मैं करता हूँ। लेकिन जिस देश ने मुझे नॉलेज दिया, जिस नॉलेज के बेसिस पे मैंने डीएक्सएन खड़ा किया, उस देश को मैं दे के भी खत्म कर दूं, अपना सब कुछ भी दे दूं, तो भी कम पड़ेगा। इसीलिए बोलता कि मेरी जिंदगी का एक ही इच्छा है कि आखिरी सांस भी लूं तो इसी धरती पे लूं। सोचो, एक इंसान, और ये जो बातें सुनता हूँ तो मेरे अंदर तो ऐसे रोंगटे खड़े होते कि एक बाहर का इंसान अपने देश से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और संस्कृति को ढूंढ ढूंढ के मुझे लाके देता है कि देखो तुम लोग रो रहे हो, नालंदा चल गई, नालंदा की किताबें जला दी गई, अरे मेरे को कहते हैं पागल मत बोलो, जो गया बीत गया वो चला गया, तुम खुद क्यों नहीं खड़े करते हो वापस नहीं आता? क्यों नहीं खड़े करते हो वापस वो किताबें जल गई? क्यों रोते रहते हो जो चला गया? क्यों नहीं नया खड़ा कर सकते हो? और ये बात ऐसी लगती है यार, ये कैसे बोल रहा है, कैसे हो सकता है? वो तो इतिहास है, इतिहास को फिर से अच्छा कैसे बनाया सकता है, कैसे लेके आ सकते हैं वापस? जो चला गया वो गया, वो तो नहीं, जो गया उसको वापस लाया जा सकता है, अगर वही जो जुनून तब था वो अगर फिर से आपके अंदर अभी आए तो फिर मेरे अंदर, हमारे अंदर जोश आया, हम लोग बहुत जोश में काम करने लगे। मुझे लगा यार इंटरेस्टिंग है, सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, भारत की पूरी संस्कृति को लेके आने की बात करें, तब आपको गोलियों की वैल्यू समझेगी, आप गोलियों की वैल्यू समझेगी, तब आप गोलियां नहीं हुए, फिर आप बोलोगे नहीं सर, अब जब हमने बोला चूरन बंद कर दो, तब मेरे को अभी कॉल आ रहा है सर चूरन मत बंद करो, चूरन का इफेक्ट बहुत अच्छा है, आप गोलियां बंद करें तो चलेगा, चूरन वापस चालू करो। अब आप एक्चुअली इसके साथ काम करने लगे, आप इसको समझने लगे। आज देखो ये रेंज, आप सोच रहे हो कि सर ये थोड़े मैं रोज खाऊंगा, ये आपके लिए बनाई नहीं थी खाने के लिए, ये बनी थी आपको डिस्ट्रीब्यूटर समझ के कि आप एक वितरक हो, वहां पे लाखों हजारों आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फार्मास्यूटिकल से दवाई ले रहे हैं आयुर्वेदिक, ये सुनो, तो इसके वितरक आपको बना रहे थे हम लोग। हमने सोचा कि आज 30 से शुरू करेंगे, कल 300 लगा देंगे, आगे 3000 आ जाएंगे, आप सबसे बड़े वितरक बन जाएंगे आपके एरिया के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी और खूबसूरत फैक्ट्री जहां पे पूरा जो मतलब आप बोल सकते हैं हाई एंड आयुर्वेदिक टैबलेटिंग और इसका प्रोसेसिंग होता है, वो सिद्दीपेट में हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सारी आयुर्वेदिक फैक्ट्री उसके नजदीक भी नहीं है। हमारा जीएमपी स्टैंडर्ड्स उतने हाई है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को टक्कर दे, और इसीलिए तो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आ गए। अभी आप सोचेंगे कि ये आ गया और इसके बाद क्या है सर, ये सिर्फ चूरन आपको सैंपल के लिए दिया है, ये टैबलेट आ रही है आपको सैंपल के लिए आ रही है, असली माल आ रहा है। हमारी एक कंपनी और है LSJ जो आसाम में है, वो अभी जड़ी बूटियां सिक्योर कर रही है, सोर्स कर रही है ओरिजिनल, क्योंकि जब अश्वगंधा लेते हैं, अभी आपको अश्वगंधा पाउडर आया, आप तो भरोसा कर रहे हो कि ये डीएक्सएन से आया, ठीक है, हम भी तो कहीं सोर्सिंग वाले से लेते हैं, वही हम सोच रहे हैं। अब हमने वो भी चेंज कर दिया, हम अब कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग, और हम उसको एक्चुअली में लेके असली अश्वगंधा के डंडों को लेके
उसको काट के उसके अच्छा पैक करके सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं। और एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी तो सिटीपेंट की होगी, उसके अलावा बहुत सारे वेंडर की भी होगी। तो डायरेक्टली भी सोर्सिंग की होगी, उसकी क्रोमैटोग्राफी, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग सब कुछ करके आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। हर एक हर्ब जो आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा है वो आपको दिया जाएगा। आप वितरक बनो सर। यहाँ पे मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कंज्यूमर मार्केट के लिए आया हूँ, यहाँ बिजनेस करने आया हूँ। मैं कैसे ये प्रोडक्ट लेके हमारे एरिया के जो 50-100 आयुर्वेदिक डॉक्टर है इनके पास लेके इनको बोलूं कि अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है सर ये वाली प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करो, इतना मार्जिन दे रहे हो, 15-15, 20-20% के मार्जिन का आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रोडक्ट्स अपने फ्रेश होने के लिए। दरवाजा खोला, डॉक्टर लिंग अंदर गए, इतना डिफिकल्टी हुआ ब्रीदिंग के लिए, बाहर आए, नाक में से खून निकल रहा है, ये क्या हो गया है? तो मतलब अंदर कुछ तो डाला है लोगों ने। फिर हमने पूरा कुछ नहीं मिला था, पता चला बाथरूम में 3-4 नेफ्रिन बॉल थे। नेफ्रिन बॉल की सिर्फ स्मेल से भी उनको तकलीफ होती है। कार में भी हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं यूज कर सकते, कुछ भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव है। आप सोचो वो व्यक्ति इतना सेंसिटिव आपको प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट देता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको सोचो कितना सेफ है हमारा प्रोडक्ट रेंज, बहुत सेफ है। और उनके रूम में जाओगे तो आपको देखेगा कि हर चीज के बारे में नॉलेज देते हैं। हर रोज आज भी भूखे रात को सोते भी है ना, जब मुझे सो जाए थके हुए तो मैं जब जाता हूँ थोड़ा खोलने के लिए कि सोए ठीक से सोए कि नहीं, देखता रहता है, यूट्यूब चलता रहता है, ये वनस्पति के बारे में ये नॉलेज मतलब आदमी लास्ट मोमेंट तक एजुकेशन लेता है और एजुकेशन देता है। यही धर्म है, यही कर्म है। और बीएसएन अगर आप समझ पाए यही है आपका काम। आपका काम है नॉलेज लेना और नॉलेज देना। किसको आपके साथ जुड़ना है वो जुड़े, जिसको नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, लेकिन आपको अपना कर्म करो। आपका कर्म करना है कि ये पोटली में डाल के जैसे निकल पड़ते हो ना वैसे निकल पड़ो और जाओ। हर एक व्यक्ति हो, कोई भी हो, किसको जरूरत है किसी को नहीं हो, कैसे हो। इसीलिए पुराने जमाने में डॉक्टर लिंग बुद्ध को क्यों मानते हैं? बुद्ध के जमाने में बुद्ध कटोरा लेके जाता था, घर जाता था किसी के, माँ भगवती भिक्षा नहीं, धीरे से मांगता था, दरवाजा नहीं खुलता था। फिर थोड़ा आवाज बढ़ा, माँ भगवती भिक्षा दी, दरवाजा नहीं खुलता था। फिर सोचता था शायद अंदर रहेगी, देखो कितने अच्छे सोच। फिर वापस पूछता था, माँ भगवती भिक्षा दी, फिर भी दरवाजा खुलता नहीं था। तो ठीक है सोए रहेंगे, चलो नेक्स्ट कर। हम ऐसा क्यों नहीं करते नेटवर्किंग? हम बिजनेस क्यों नहीं करते? आज हम किसी को बोलते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो कोई नहीं। दूसरा तीसरा चौथा घर भिक्षा पात्र लेके आपको हर घर में जाना पड़ेगा, तब कहीं आप धर्म को प्रसारित कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ भारत की संस्कृति को समझो। भारत की संस्कृति समृद्धि की संस्कृति है, गरीबी नहीं है। हमारे अगर आप देखोगे सब भगवान कोई ऐसा शादी इसमें बैठे नहीं है, सारे लोडेड है, गले में हार यहाँ वहां सोना सोना सोना। अगर हम उस भगवान की पूजा करते हैं, भगवान चाहता है कि तुम भी मेरी तरह बनो, राइट और रॉन्ग? हाथ फुल्ली लोडेड होना चाहिए, इधर गले में हाथ भी बकरी लेरी बन के घूमना चाहिए तुम लोगों ने। ये होता है प्रॉस्पेरिटी। इतनी आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो आयुर्वेद वो अपने लिए मीडियम होगा। और आयुर्वेद की ये जो हम फर्स्ट रेट लेके आ रहे हैं, पहले ला रहे हैं सिंगल हर्ब्स, ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिले। बेसिक नॉलेज आपको फिलॉसफी का मिले। मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, वापस बता रहा हूं, डॉक्टर नहीं बना रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं, सिर्फ जागृत। और जागरूक करना ये धर्म है हर एक का। बुद्ध ने भी किसी को कुछ अलग नहीं बनाया, सिर्फ जागरूक किया। मैं भी आपको यही बता रहा हूं, डॉक्टर लिंग भी यही कह रहा है, जागरूक बनो। ग्राहक हो तो ग्राहक की तरह जागरूक बन के देखो कि क्या है, क्या इसकी मुझे जरूरत है, क्या किसी और को जरूरत है। आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, अनएजुकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होना चाहिए। सिर्फ चिल्ले पुकार करने से, आवाज उठाने से कोई ग्रेट नहीं बनता, कर्म से बनता है। और डीएक्सएन ने 30 साल से सिर्फ एक ही चीज किया, कर्म किया। कर्म को एक धर्म माना, इसलिए 180 देशों में जा पाया। क्यों? क्योंकि हर जगह पे सिर्फ एक भाषा समझी जाती है, कौन से? कर्म की भाषा। इसलिए कर्म करो। ये कर्म के लिए हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स है। और आयुर्वेद की ये रेंज है, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होनी है। आयुर्वेद जीवन शैली है। हिता हितम सुखम दुखम आयुष्यस्य हिता हितम मानव च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद किसको कहते हैं? हित और अहित, सुख
मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नॉलेज लो, पढ़ाई करो, स्टूडेंट बनो, जिंदगी में बनो। हर रोज सुबह 4 से 6 से लेके 7 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं, हर रोज पढ़ाई। मुझे जब ये बात समझी कि कभी भी तेरा एजुकेशन खत्म नहीं होने वाला, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ाई बाकी है। और क्योंकि हर रोज जिंदगी बदल रही है, हर रोज अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, और ट्रस्ट मी, आप जितना पढ़ोगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं प्रोडक्ट लाने वाला हूँ। आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन प्रोडक्ट रुकने वाला नहीं है, मैं प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ, इतना प्रोडक्ट लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि चूज कौन करने वाला है? डॉक्टर ने बोला प्रोडक्ट सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, ये कौन डिसाइड करेगा? ना तू ना मैं, मार्केट। मार्केट में डाल दे, अगर वो टिक गया तो प्रोडक्ट अच्छा, अगर नहीं टिक गया तो छोड़ दे, एक इतिहास बन के रह गया। फिर वापस बाय डालना, हर बार डालते रहना, हर बार कुछ चीजें, एटलीस्ट 100 में से 10 सही निकलेंगे, और 10 सही प्रोडक्ट निकलेंगे ना, वो तेरे शूरवीर रहेंगे, वो तेरे मार्केट को ऊपर तक लेके जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने चूज किया है, और ये आप नेटवर्किंग में भी चूज करो, 100 लोगों को रिक्रूट करो, किससे क्या? सर मोती भस्म, मुक्ता भस्मी, हाँ इसको प्रोवाइड करें। या मोती भस्म आ रहा है, हीरक भस्म आ रहा है, सुवर्ण भस्म, भस्म की पूरी सीरीज आ रही है। इसके अलावा सर पॉलन सिरप, पॉलन टेबलेट, पॉलन टेबलेट, पॉलन सिरप, ये जो सिरप्स है, अभी देखा हमने सीतोपान हमने शुरू किया है, सीतोपान अच्छा भी कर रहा है। ओके, एक नया प्रोडक्ट भी आ रहा है, लॉजेंजेस, कंठ सुधारक। लेकिन कंठ सुधारक लोग सिर्फ गले की खांसी होने के बाद खाते हैं। तो अभी देखो मैं और ये सब स्पीकर है, तो आपको पता है आयुर्वेद में कंठ के लिए पोषक और अच्छी वनस्पति का कॉम्बिनेशन बना के एक कंठवटी आती है, तो वो जिसे लेने के बाद आपकी आवाज कोई भी तरह, क्योंकि आपको लगा ग्रंथ में लिखा है, आपने बोल दिया किसी को नहीं हुआ, वो उसका प्रॉब्लम, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया था, उसको नहीं हुआ तो उसका प्रॉब्लम, उसको कुछ और चीज की जरूरत होगी। हर एक व्यक्ति, प्रकृति जितनी अलग अलग होती है, व्यक्ति उतने अलग अलग होते हैं, उतनी उनकी चिकित्साएं अलग अलग होती है। इसलिए युक्ति प्रमाण, इसलिए हम कहते हैं कि स्किलफुल वेज, आपको स्मार्ट होना चाहिए कि मैं कैसे स्किलफुली इस प्रोडक्ट को इसको पहुंचाऊं, इसको क्या दूं, तो ये इससे जुड़े, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ख्याल आया कि इनको सबको प्रिस्क्राइब करना है तो डॉक्टर के पास से प्रिस्क्राइब करो, लेकिन किसी को एडवाइस देनी, हल्दी जगह में लगा, उसके लिए किसी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आंवला आप इस त्रिफला के साथ मिलकर खाओ, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये एजुकेशन है, नॉलेज है, ये हमारा ट्रेडिशनल साइंस है। आपके पास नॉलेज है, आप एडवाइस कर सकते हो, प्रोडक्ट्स आपके पास है, ऑल ऑफ दीस प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स। हाँ, कुछ प्रोडक्ट जैसे ये बोल रहे कि कॉम्बिनेशन जब आएगा, मेडिसिन जो क्लासिकल मेडिसिन में जाएगा, वो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के थ्रू लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाले जो सिंगल हर्ब है, जैसे आंवला के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, त्रिफला के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ये आप खुद के लिए ले सकते हो। च्यवनप्राश आपको किसी जरूरत नहीं किसी की डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है हर्ब्स अवेलेबल है, जिसे कहते हैं ओटीसी, वो उसके लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, वो आपको मेंशन किया जाएगा। ओके, उसको लिटरेचर। Before going into topic, I want to ask you one question. What is success? परिभाषा है कि आपके पास ड्रीम होना चाहिए, अगर ड्रीम है तो आपके पास हैप्पीनेस है, आपके पास सब होता है। Ultimately, dream is equal to success. Success is equal to happiness. Do you have a dream? हमारा फोकस फुल्ली प्रोडक्ट्स बेचने पे है। I know that हमारे प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग हैं कि मैं आज स्टेज पे खड़ी हूँ, मेरे लिए भी मुश्किल है इस टॉपिक को कंटिन्यू करना, बिकॉज़ मैं प्रोडक्ट्स से इतनी ज़्यादा फेयर हूँ, मुझे बस तो प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात करना है, which is very very fair, but it is not fair to my darlings. It is not. It makes याद है आपको, and हर एक ऑर्गन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सिस्टम, a function. अगर हार्ट है तो पंपिंग ऑफ ब्लड, पेट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन है नर्वस सिस्टम, गुर्दे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम हैं या नहीं? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।